हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनोज यादव में आपका स्वागत है। आज मिशन सफलता के 11वां एपिसोड लेकर आया हूं। ये स्पेशल 1857 के विद्रोह से संबंधित स्टेटिक जीके है, जो मैक्सिमम जितने भी एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या स्टेट पीएससी के एग्जाम होता है उनमें पूछा जाता है। इस 1857 के विद्रोह से संबंधित मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है। यदि आपने नहीं देखा हो तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आज स्टेटिक जीके के तौर पे किसी भी एग्जाम में यहाँ से किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है उस पे चर्चा करेंगे और उसे देखेंगे। उससे पहले यदि वीडियो को आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आइए देखते हैं। इसका पहला मंगल प्रश्न है कि मंगल पांडे की घटना कहाँ हुआ था, या मंगल पांडे किस छावनी से संबंधित है। तो मंगल पांडे बैरकपुर छावनी के सिपाही थे। ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना। ये बैरकपुर छावनी वेस्ट बंगाल में है। ये बैरकपुर छावनी वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ये 29 मार्च 1857 को चर्बी वाले कारतूस को इस्तेमाल करने से माना कर दिया। उसके बाद ब्यूरसन नामक एक सार्जेंट अधिकारी ने इनको अरेस्ट करने की कोशिश की। उसके बाद इन्होंने उसे गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दिया गया, जिसके बाद 10 मई को ये मेरठ छावनी से विद्रोह शुरू हुआ। तो ये पूछा जाता है विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ, तो मेरठ छावनी से शुरू हुआ 10 मई को। जबकि बैरकपुर की छावनी से संबंधित सिपाही कौन थे, तो मंगल पांडे। ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। उसका अगला प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था। ये यूपीपीएससी 2015 का प्रश्न है और यूपीएआरओ में भी ये पूछा गया था कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल कहाँ, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था। तो रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म था ये बनारस में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म बनारस में हुआ था। तो रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित 4 प्रश्न पूछा जाता है। एक इनका वास्तविक नाम पूछा जाता है। वो इनका वास्तविक नाम मणिकर्णिका है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो बनारस में हुआ था, इसलिए यूपीपीएससी में पूछा गया था। ये इनका समाधि स्थल कहाँ है, तो ग्वालियर में इनके समाधि स्थल है। तो ग्वालियर में समाधि स्थल होने की वजह से मध्य प्रदेश पीएससी में भी ये प्रश्न पूछा गया था कि रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहाँ है। तो रानी लक्ष्मीबाई से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। एक ये पूछा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई को किस अंग्रेज अधिकारी ने मारा था, तो ह्यूरोज नामक अंग्रेज अधिकारी ने ग्वालियर में इनको गोली मार दिया था। इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार का जो सिपाही विद्रोह था 1857 का, उसका संपूर्ण नेतृत्व किसने किए थे। तो बिहार के जगदीशपुर के राजा थे वीर कुंवर सिंह। उन्होंने इसकी संपूर्ण नेतृत्व किया था और अंग्रेजों को सबसे ज्यादा इन्होंने ही छकाया था। वीर कुंवर सिंह पूरे बिहार का नेतृत्व किए थे। जबकि वहीं पटना का नेतृत्व पीर अली किए थे, जबकि गया का नेतृत्व हैदर अली किए थे। ये बीपीएससी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। ये 2020 में भी पूछा गया था। बीपीएससी 2020 में 1857 के विद्रोह का बिहार का नेता कौन थे, तो वीर कुंवर सिंह थे। इसमें यह पूछा जाता है नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है असम। असम के 1857 के क्रांतिकारी नेता कौन थे, तो वहां का राजा थे कंदपेश्वर सिंह। उन्हीं का पुत्र थे मानीराम दत्त। मानीराम दत्त को इस विद्रोह का नेतृत्व किए, लेकिन 1 महीने बाद ही इनको फांसी दे दिया गया। तो ये पूछा गया, ये बीपीएससी का प्रश्न है कि असम का नेतृत्व किसने किया था, तो मानीराम दत्त ने। ये बीपीएससी में भी पूछा गया है, यूपीपीएससी में भी, और मध्य प्रदेश पीएससी में भी पूछा गया है। पटना का नेतृत्व किसने किया, तो ये तो मैंने अभी चर्चा कर दिया था। पटना के नेतृत्व पीर अली ने किए थे। हैदर अली ने गया का नेतृत्व किया था। उसका अगला प्रश्न है कुंवर सिंह का मृत्यु कब हो गया। ये बीपीएससी में एक बार पूछ लिया था कि वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हो गया था। तो वीर कुंवर सिंह ये बिहार के जगदीशपुर के राजा थे, जमींदार थे, और ये लड़ते लड़ते 1857 में 26 अप्रैल 1858 की इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर इस विद्रोह का नेतृत्व इनके भाई अमर सिंह ने किया था। तो याद रखना है बीपीएससी के स्टूडेंट जो भी हैं। इसके अगला प्रश्न है लखनऊ। लखनऊ 1857 का विद्रोही नेता कौन थे। लखनऊ के जो क्वेश्चन है, लखनऊ का नेतृत्व किसने किया है, ये यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, छत्तीसगढ़ या बीपीएससी, ये लगभग 10 बार प्रश्न पूछा गया है कि लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था। तो 1857 के समय में उस टाइम लखनऊ को अवध बोला जाता था। तो अवध को वर्तमान में लखनऊ बोला जाता है। तो उस क्षेत्र 1857 में लखनऊ का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने की थी।
ये वजीद अली शाह का विधवा थी। वजीद अली शाह को 1801 ईस्वी में सहायक संधि थोप कर लॉर्ड बेलेजली ने उनको अवध से निकालकर कोलकाता भेज दिया था। उन्हीं के विधवा वहां के अपनी बिरजिस कादरी बेटा को राजा के गद्दी पर बैठाकर खुद नेतृत्व को संभाल ली थी। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो हमारे देश के बीडी सावरकर एक व्यक्ति हैं, इनको विनायक दामोदर दास सावरकर, इनको एक वीर का उपाधि भी दिया गया है। इन्होंने ही इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। इनका इस पे चर्चित एक बहुत बढ़िया बुक है जिसका नाम है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता का प्रथम लड़ाई। इन्होंने बुक भी लिखा है, ये बहुत चर्चित बुक है और ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह को किस व्यक्ति ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो विनायक दामोदर दास सावरकर ने कहे थे। अगला प्रश्न है 1857 में बैरकपुर छावनी का सीओ कौन था? तो मंगल पांडे बैरकपुर छावनी से ही जुड़े हुए थे। तो उस टाइम जब ये विद्रोह शुरू हुआ तब बैरकपुर छावनी का सीओ थे, कमांडिंग ऑफिसर बेनेट हैरसे थे, जबकि मंगल पांडे ने ब्यूरसन नामक एक सार्जेंट को गोली मारकर हत्या कर दी थी। अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? ये प्रश्न पूछ लिया गया है बीपीएससी में। तो अजीमुल्ला खां नाना साहब का सलाहकार है। नाना साहब बाजीराव द्वितीय जो अंतिम पेशवा थे उनके दत्तक पुत्र थे। इनका सेनापति थे तांतिया टोपे। तांतिया टोपे इनका सेनापति थे। तांतिया टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग, जबकि नाना साहब का वास्तविक नाम था धुंधु पंत। इन्होंने अपना सेनापति तांतिया टोपे को बनाया था, जबकि अपना सलाहकार अजीमुल्ला खान को बनाया था। तो ये नया प्रश्न है, आजकल ये बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। अजीमुल्ला खान वाला प्रश्न बिल्कुल याद रखिएगा, ये कहीं भी पूछ दे रहा है। उसका नेक्स्ट प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहाँ है? तो रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल ग्वालियर में है। ये 3 दिया है ऑप्शन और तीनों में ये झांसी की रानी थी। जन्म इनका बनारस में हुआ था। ये मारी गई ग्वालियर में। ग्वालियर में ही ये घिर गई थी ह्यूरोज नामक अधिकारी से, जहां पे उसने इनको गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। तो ग्वालियर वाला इनकी समाधि स्थल कहाँ है, इस पर मध्य प्रदेश पीसीएस 2016 में पूछ लिया गया था कि इनका समाधि स्थल कहाँ है। यूपी पीएससी 2015 में ये पूछा गया था कि रानी का जन्म कहाँ हुआ था, और ये अपना शासन कर रही थी झांसी में। तो बच्चे अक्सर झांसी मार देते हैं, जबकि इनका समाधि स्थल ग्वालियर है। तो ये टेक्निकल क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चनर फंसाने की कोशिश करता है। तो ध्यान रखना है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म बनारसी उत्तर प्रदेश में हुआ था, जबकि ये रानी थी झांसी की, मध्य प्रदेश में ही है, जबकि इनको मारा गया ग्वालियर वाला क्षेत्र में। ह्यूरोज नामक एक अधिकारी ने इनकी हत्या कर दी। रानी का वास्तविक नाम था मणिकर्णिका। इस प्रकार आप हमारे वीडियो से जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं स्टडी विद मनोज यादव से। आप इसी प्रकार वीडियो देखते रहिए, और करेंट अफेयर के भी मैंने नया वीडियो शुरू कर दिया है, आप उसे भी देखते रहिए। करेंट अफेयर टुडे स्टडी विद मनोज यादव से। धन्यवाद।